नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो हमारा उन फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए है जो कि अपना कैरियर डिफेंस सेक्टर में बनाना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये हमारा आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेवी की ओर से। इसमें हम लोग बात करते हैं फार्मासिस्ट का वैकेंसी के बारे में। जैसे ही आप पेज नंबर 8 में आएंगे, उसमें हमारा फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारा फार्मासिस्ट है जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। इसका जो लेवल पे है वो हमारा लेवल 5 रहने वाला है और इसका जो सैलरी है वो हमारा 29,200 से 92,300 के बीच में रहने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड और अंडमान एंड निकोबार कमांड में आया है। इसमें हम लोग बात करें तो टोटल हमारा 6 वैकेंसी आया है, जिसमें कि यूआर के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ये तो हो गया इसका वैकेंसी। नेक्स्ट, इसके लिए हमारा क्या एज लिमिट होना चाहिए उसको भी देखते हैं। जैसे ही आप पेज नंबर 19 में आएंगे तो इसमें हमारा दिया हुआ है फार्मासिस्ट का एज लिमिट दिया हुआ है। फार्मासिस्ट के लिए जो हमारा एज लिमिट है वो हमारा 18 से 27 ईयर्स होना चाहिए। ये तो हो गया इसका एज लिमिट। नेक्स्ट, इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो हमारा 12 क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद जो है वह हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मतलब कि एफिलेटेड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। उसके बाद इसमें और एक चीज़ है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में या फिर फार्मेसी में। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये तो गया इसका एसेंशियल। नेक्स्ट, इसका डिज़ायरेबल में हमारा बी फार्म मांगा गया है, बैचलर इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना। डिज़ायरेबल में मांगा गया है, मतलब आपके पास अगर बी फार्मा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये तो हो गया इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, इसका एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। इसका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो हमारा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट को छोड़ के और भी अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए 295 रुपीज़ रखा गया है। और वैसे स्टूडेंट जो कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए किसी भी तरीके का फ़ीस नहीं रखा गया है। नेक्स्ट, इसका एग्ज़ामिनेशन स्कीम कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो स्कीम है वो कुछ इस तरीके से हमारा दिया गया है। इसमें टोटल जो है वो हमारा 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और उसमें हमें 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा। 100 एमसीक्यू जो है उसमें हमें जनरल इंटेलिजेंस का 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 मार्क्स, मतलब कि टोटल आपका 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा और उसका 100 मार्क्स होगा, जिसके लिए कि आपको 90 मिनट टोटल टाइम दिया जाएगा। ये तो हो गया इसका एग्जामिनेशन स्कीम। नेक्स्ट, इसका डिटेल सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेज 34 से लेकर 35 तक आ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में फार्मासिस्ट के लिए क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए भी पूरा हमारा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी हमारा डिटेल सिलेबस दिया गया है। ये तो हो गया इसका डिटेल सिलेबस और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इसका क्वालिफाइंग कैसे करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसमें। तो इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हमारा यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35% मांगा गया है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए 30% मांगा गया है और इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरीज है उसके लिए 25% मार्क्स चाहिए। ये हो गया इसका क्वालिफाइंग मार्क्स। नेक्स्ट, इसका डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से कब तक का रहने वाला है। तो इसका जो डेट है वो हमारा 5 जुलाई से ओपन हो चुका है और इसका लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 रहने वाला है।
आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।